इनेलो उम्मीदवार मोनिका कपूर राठी के चुनावी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे राठी ने किया कार्यालय का शुभारंभ। भ्रष्टाचार को लेकर जड़ से खत्म करने के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में आई मोनिका राठी। देखिए बहादुरगढ़ से पत्रकार गौरव शर्मा की रिपोर्ट। डिजिटल बहादुरगढ़ मुहिम शुरू करने की मोनिका राठी ने बात कही। जनता की शिकायतें दूर करने के लिए ऑनलाइन शिकायत केंद्र शुरू करने का भरोसा दिया। बहादुरगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर चुनावी गर्मी बढ़ चुकी है। इनेलो उम्मीदवार मोनिका राठी के चुनावी कार्यालय का आज इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने शुभारंभ किया। मोनिका राठी भय और भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे के साथ चुनावी मैदान में आई है। इतना ही नहीं, मोनिका कपूर राठी का कहना है कि अगर वह बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन बनती है तो डिजिटल बहादुरगढ़ मुहिम शुरू की जाएगी। साथ ही विभिन्न विभागों के शिकायत केंद्र शुरू किए जाएंगे ताकि लोगों को शिकायत करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इसका मॉडल उन्होंने वार्ड 15 की औषध रहते हुए तैयार कर दिया है। मोनिका राठी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का कहना है कि बहादुरगढ़ से अगर कोई भ्रष्टाचार का विरोध करता है तो वह स्वयं खुद हैं और उनके अलावा कोई भी भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म नहीं कर सकता। नफे सिंह राठी का कहना है कि मोनिका राठी भारी वोटों के अंतर से जीतकर बहादुरगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष बनी। लोगों का उन्हें स्नेह व पूरा साथ मिलता रहेगा। मोनिका राठी के पति कपूर सिंह राठी का कहना है कि बहादुरगढ़ नगर परिषद के विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। भ्रष्टाचारियों ने विकास के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन किया है। अगर मोनिका कपूर राठी चेयरपर्सन बनती है तो वह घोटाले के उजागर करेंगी और घोटाले करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। पूर्व में हो चुके हर एक घोटाले की जांच भी करवाने की बात कपूर सिंह राठी ने कही। तमाम चुनावी मुद्दों को लेकर उम्मीदवार चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। विकास करवाने, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही जा रही है, लेकिन बहादुरगढ़ के लोग किसे बहादुरगढ़ नगर परिषद की कुर्सी सौंपते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल क्लियर है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। घोषणाएं मेरी सारी इस तरह से जो बहादुरगढ़ में समस्याएं चल रही हैं, जो वर्तमान में समस्याएं हैं, जैसे कि ये प्रॉपर्टी आईडी का जो मुद्दा था, या फिर नक्शों का जो ये बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे थे नक्शे पास करने में, या फिर सड़कें हैं, या फिर बिजली है, या लाइट है, या बच्चों की शिक्षा है, जो बहादुरगढ़ इस समय समस्याएं झेल रहा है, वो सारे मुद्दे हैं। अगर आप बनती हैं चेयरपर्सन तो क्या रोड मैप रहेगा, किस तरीके से आप जो है काम करवाएंगे, और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बात आपकी तरफ से कही जा रही है? देखिए, एक रूपरेखा हम तैयार कर चुके हैं अपने वार्ड में। उसी तरह से हम एक हर वार्ड के साथ एक टीम गठित करेंगे, उसके हिसाब से काम चलेगा। डिजिटल जो हमने अपने वार्ड को बनाया है, उसी तरह हम पूरे शहर को डिजिटल, पूरे वार्डों को, मतलब उसमें ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जो समस्या का समाधान करेंगे। तो डिजिटल बहादुरगढ़ शिकायत केंद्र, हाँ, शिकायत केंद्र डेफिनेटली हर विभाग के शिकायत केंद्र होंगे नगर परिषद में। क्योंकि अब मैं भी देखती हूँ, जैसे मैं जाती थी कभी कभी नगर परिषद में, जब मीटिंग्स होती थी, जब मैं जाती थी, तो कभी अधिकारियों को जो भी आते थे अपनी कंप्लेंट्स लेके आते थे, कभी इस रूम में भेज देते थे, कभी उस रूम में भेज देते थे, कई घंटे खराब होते थे। पूरे हरियाणा में और विशेष तौर पर बहादुरगढ़ में तहसीलदार 300-300 रुपये की मांगता है। आप सबको पता है इस बात का। कौन आवाज़ उठाता है सिवाय हमारे, और कोई बोलता ही नहीं है। ये सारे आपस में मिले हुए हैं। इसलिए बहादुरगढ़ की जनता ने महसूस किया है कि भाई ये आपस में मिले हुए सारे नफे सिंह राठी इस जनता को मुक्ति दिला सकता है, और हम ही आवाज़ उठाते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, और तो कोई बोलता नहीं सरकार के घोटालों के खिलाफ। इसलिए मोनिका राठी 100% नहीं 150% जीतेगी, जनता के आशीर्वाद से जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और जनता साथ है हमारे, क्योंकि हमने कई जगह जो दूसरी पार्टी के निर्दलीय लड़ रहे हैं, हमने उनको इसलिए समर्थन दे रखा है। हम नहीं जाते वो किस पार्टी में, कि वो सामाजिक लोग हैं। सामाजिक लोगों को भी हमने कई वार्डों में समर्थन दे रखा है। इसलिए बढ़िया इलेक्शन होगा, शांति प्रिय। हम तो अपने सारे कार्यकर्ताओं कहते हैं शांति प्रिय चुनाव लड़ना है। अगर सरकार की तरफ से या किसी दूसरी तरफ से कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा तो फिर हमारा कार्यकर्ता कमज़ोर नहीं है, हमारा कार्यकर्ता बुज़दिल नहीं है। हमारा पर्सनल जो है हमारे कार्यकर्ता, मैं कहता हूँ सारी जगह कि शांति प्रिय चुनाव लड़ना है, लेकिन अगर गुंडागर्दी करने की कोशिश करी तो हमारे कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। टैक्स को लेकर हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी में जानबूझ की गलतियां छोड़ी गई, उसके एवज में पैसे लिए गए। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और घोटाला है सफाई में। बहुत ज़्यादा बाउंड्री इन लोगों ने किया हर एक काम में, जो भी विकास कार्य हुआ। उनको पूरी तरह से कमेटी बना के पार्षदों की और अधिकारियों की उसकी जांच कराएंगे, और जांच में कोई भी दोषी हो, अगर मेरा कसूर होगा तो मुझे सजा मिलेगी।
इसका मतलब ये जो दोषी हो उसको सजा दिलवाने का काम करें।